हम फिर से इस वीडियो के साथ आपको स्वागत करता हूं। इसके साथ पीयूसी सेकेंड ईयर का प्रथम सोपान में जो पहला गद्य भाग है वो गद्य भाग का नाम सुजान भगत, लेखक प्रेमचंद। सुजान भगत का जो स्टोरी या समरी चल रही थी, लेकिन बाद में क्या हो सकता है उसके बारे में विचार करेंगे। आपके पास एक किताब है, वो किताब खोलकर आप देख जाइए और इसके साथ इस लेसन में अगले का जो सारांश के बारे में हम विचार करेंगे। यहाँ पर सुजान का कभी कभी भजन भाव हो जाता। सुजान भगत कभी कभी उनके मन में भजन करने का या कीर्तन सुनने का या कुरान सुनने का आदि का जो दैवी संकल्प है, जो अग्रगण्य साधु संतों का जीवन चरित्र है, वो जीवन चरित्र पढ़ने की, ये देवों को जो भजन है भजन करने का और कीर्तन सुनने का और कुरान सुनने की जो भावना है, वो भावना की ओर सुजान के मन जाता है। और उसके साथ एक महात्मा ने ढोल अच्छे देखा तो गांव में आसन जमा दिया। ये सुजान भगत की भावना, सुजान भगत की जो विचार चेंज होने के बाद सुजान भगत की जो मन है या दिल है, उनके मन भजन की तरफ से जाने के बाद उनका ही गांव में जो साधु संतों का जमा होने लगा और साधु संतों की जो संख्या है वो संख्या बढ़ती चली गई। इसके लिए गांजा और चरस की बाहर उड़ने लगी। वो साधु और संतों ने गांजा और इसके साथ चरस की उपयोग करता है और वो सिगरेट की तरह और बीड़ी की तरह, सिगरेट और बीड़ी ये नॉर्मल व्यक्तियों किस तरह यूज करता है, उसी तरह जो साधुओं ने वो चरस और गांजा की उपयोग करता है, वो गांजा और चरस का उपयोग बढ़ने लगे और एक ढोलकाई मजीर मांगे गए, सत्संग होने लगा। यहाँ पर एक ढोलक कहे तो कन्नड़ में, वहाँ पर जो चिक्क नगारी, वो साधु संतों ने भजन करने की ही समय में ढोलक बाजते थे और गाना गाते थे और इसके साथ मजीरे मांगे गए, सत्संग होने लगा। इसके लिए वो भजन करने की ही साथ और कीर्तन बोलने की ही साथ और देवों को बारे में जो विचार है वो विचारों को चर्चा करने के बाद वहाँ पर सत्संगों का जो जमा होने लगे और इसके लिए वहाँ पर गांजा और चरस की जो उपयोग है वो उपयोग भी आगे बढ़ने लगे और इसके साथ यह सब सुजान के दम का जुलूस था। इस तरह होने के लिए क्या कारण है? वो सुजान का जो दम है, सुजान का जो विचार है और सुजान का या मन है, उनकी कल्पना है, उनका कल्पना
सत्संग की ओर बढ़ गई है, सत्संग की ओर चल गई है। इसके लिए वहां पर उनके गांवों में सत्संगों का, जो साधु संतों का जमा होने लगा है। और घर में शेरों दूध होता है। सुजन की घर है, वो सुजन की घर में बहुत ही दूध है, शेरों का दूध है। उनके घर में अनेक जो भैंस है, अनेक जो गाय है, वो गाय या भैंस का वहां पर दूध है, लेकिन दूध का वहां पर कमी नहीं है। इसके साथ ही घर में शेरों दूध होता, मगर सुजन के कंठ तले एक बूंद में जाने की कसम थी। उनके घर में बहुत ही दूध है, लेकिन वो एक बूंद का दूध भी सुजन नहीं पीता है। और वो सभी दूध क्या करता है, उन्हें दूसरों को बांटता है और दूसरों को देती है। वो दूसरों ने वो दूध को उपयोग करता है, लेकिन एक बूंद दूध का एक बूंद है, वो बूंद भी सुजन न पीता है, उनके कंठ में न जाता है। और कभी हाकिम लोग चाहता है कि वहां पर हाकिम कहे तो ये इलेक्शन में जो इलेक्ट करने वाला व्यक्ति रहती है, वो व्यक्तियों को हमें हाकिम कहा जा सकता है। इसमें कन्नड़ में शासकರು। वहां पर उनकी घर को, वो सुजन की मन परिवर्तन होने के बाद उनकी घर को जो हाकिम लोग, छठे कवि महात्मा लोग, उनकी घर के सामने जो एमएलए या एमपी और इसके साथ ही जो इलेक्टेड होने का गण्य व्यक्तियों है, वो व्यक्तियों उनकी घर के सामने आने लगे हैं, आते हैं और आ जा सकते हैं। उनके साथ कभी महात्मा लोग, शासक आ सकता है, और उसके साथ महात्मा लोग, कोई व्यक्ति महात्माओं के बारे में विचार करता है, कोई व्यक्ति देवों के बारे में या उनके विचार उत्कृष्ट हो सकता है, वो व्यक्तियों को हमें महात्मा कहा जा सकता है। समाज सेवा करने वाले व्यक्तियों को जो अग्रगण्य स्थान मिलता है। इस तरह जो महात्मा गांधी ने उनका नाम मोहनदास, लेकिन नहीं, वो भारत देश को उन्हें क्या किया है, जो स्वतंत्र होने के बाद उनकी जीवन देश के लिए अर्पण की गई है, देश की सेवा की गई है, देश की सेवा की गई है। इसी तरह कोई व्यक्ति देश की सेवा करता है और देश के बारे में विचार करता है और देश की तरफ से उनके मन बढ़ जाता है, वो व्यक्तियों को हमें महात्मा कहा जा सकता है। उसी तरह वे सुजन भगत की घर को ये महात्मा आने लगता है या आ जा सकता है। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और सागा चाहिए, लेकिन सुजन क्या है, ये सुजन किसान है। सुजन क्या है, एक फार्मर है, एक किसान है। किसान को या फार्मर को दूध नहीं चाहिए, बट इसके बदले क्या हो सकता है, सुजन को जो दूध और घी से क्या मतलब, इसका क्या उपयोग है, लेकिन फार्मर या किसानों को उसे रोटी और सागा चाहिए। किसान क्या चाहते हैं, रोटी या सागा, सागा कहे तो सांबर, जो खाने के लिए दूध और घी नहीं चाहता है। किसान ने जो खाने के लिए सागा और रोटी होने तो ये पसंद हो सकता है। सुजन की नम्रता का अब वार पर न था। सुजन की जो नम्रता की भावना है, सुजन का जो शांत स्वभाव की भावना है, वो भावना वार पर हो गई है। उनकी मन में उनकी स्वभाव और उनके विचार किस तरह है, बहुत ही नम्रता है, बहुत ही शांत है।
वो क्रोध न आ सकता है। इनकी ही विचार उसी तरह है, बहुत ही शांत स्वरूप है और उनके मन बहुत ही शांत है और उनकी विचार बहुत ही कल्पनातीत विचार है उनके मन में। इसके लिए सुजन का जो नम्रता है वो नम्रत किस तरह है वो वार पार हो गई है और सबके सामने सिर झुकाए रहता। सुजान सबके सामने कोई व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति के सामने जाने के बाद सुजान उनकी सिर है वो सिर झुकाते हैं। उनकी सिर क्या करता है वो डाउन करता है, लेकिन सिर उठाकर बात नहीं करता है। सिर उठाकर वो बातचीत है वो बातचीत नहीं करता है। सिर झुकने के बाद उन्हें बात करने के लिए प्रारंभ करता है। वो सिर झुकाना, इसका अर्थ क्या है? वो व्यक्ति शांत स्वरूप है, वो व्यक्ति एक घमंड नहीं है, वो व्यक्ति का जो प्राइड नहीं है वो साइलेंट है। इस तरह सुजान कोई व्यक्ति का सामने जाने के बाद सिर झुकते हैं और सिर झुकते ही बाद वो बात करने के लिए सुजान प्रारंभ करता है। और इसके साथ कई लोग यह न कहने लगा कि धन पाकर इससे घमंड हो गया है, लेकिन कोई व्यक्ति जो विचार करता है सुजान ने धन संपादन करने के बाद उनकी जो मन है, जो उनका ये स्टेज है वो स्टेज बदल हो सका है। ये इनका जो घमंड या फ्राइड इनके पास आ गई है, इस तरह कोई लोग जानते थे, लेकिन उसी तरह सुजान नहीं है। सुजान के पास या घमंड या गर्व या फ्राइड उनका नहीं है, लेकिन वो सुजान के मन किस तरह है? बहुत ही शांत की स्वरूप है। उनके मन में जो घमंड की भावना नहीं है, उनके मन में जो फ्राइड का भावना नहीं है। और इसके लिए गांव में कुल 3 कुएं थे। वो सुजान का गांव है। वो गांव में कुल मिलकर कितना कुएं हैं? वहां पर कुएं कहे तो 22 कन्नड़ में। उनके घर में केवल 3 कुएं हैं। वो कुएं के उपयोग करने के बाद गांव में कुल 3 कुएं हैं। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था, लेकिन वो कुएं की संख्या 3 है। जो उपयोग करता है वो पानी उपयोग करने के लिए उनकी खेतों को जो पानी का उपयोग है वो उपयोग अच्छे तरह से नहीं हो सकता है। जो पानी कमी पड़ता है, इसके लिए क्या कर दिया है उन्हें? खेतों की मारी चाहते थे, सुजन ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। इसके लिए जो पानी का अभाव है घर में, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक कुआं तोड़ना चाहिए। ये विचार करने के बाद सुजन ने उनकी ही गांव में जो चौथा कुआं है वो चौथा कुआं तोड़ता है। और तोड़ने के बाद कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। कुआं तोड़ने के बाद वहाँ पानी पड़ी। वह पानी पड़ने के बाद